Good morning everyone. I am Pankaj and I am electrician instructor ECL Cefali Private ITI Godda. Today is topic सर्किट यानी परिपथ। आज हम लोग सर्किट के बारे में जानेंगे कि सर्किट किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्किट यानी वो परिपथ, वह पथ या रास्ता जिससे इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके, वह परिपथ कहलाता है यानी सर्किट कहलाता है। किसी भी परिपथ को ऑपरेट करने के लिए कुछ वैद्युतिक उपकरण की ज़रूरत होती है, जैसे कि सोर्स ऑफ सप्लाई, सेफ्टी डिवाइस, कंज्यूमिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस, कंडक्टिंग डिवाइस। ये सारी चीज़ अगर किसी भी परिपथ में हो तो उसे एक आदर्श परिपथ कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि एक सर्किट है जिसमें सेफ्टी डिवाइस की जगह पे हम फ्यूज लगाए हुए हैं, यानी सेफ्टी डिवाइस के रूप में फ्यूज है। कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में स्विच लगे हुए हैं और सोर्स ऑफ सप्लाई के रूप में एक बैटरी लगा हुआ है और कंज्यूमिंग डिवाइस जो लोड होता है उसके जगह पर एक लैंप लगा हुआ है। तो अगर ये सारे चीज़ अगर एक सर्किट में लगा हुआ हो तो उस सर्किट को हम आदर्श सर्किट कहेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ सर्किट यानी सर्किट 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन क्लोज सर्किट, सेकेंड वन ओपन सर्किट, थर्ड वन शॉर्ट सर्किट एंड फोर्थ वन लीकेज सर्किट। फर्स्ट वन है क्लोज सर्किट। क्लोज यानी बंद, जिसे बंद परिपथ भी कहते हैं, यानी क्लोज सर्किट जिसे बंद परिपथ कहते हैं। वह परिपथ जिसमें कंज्यूमिंग डिवाइस में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो वह क्लोज सर्किट कहलाता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह एक बंद परिपथ है जिसमें से लैंप जलता हुआ दिख रहा है, मतलब वो पूरा सर्किट बंद है इसीलिए वो लैंप जल पा रहा है। दूसरा है ओपन सर्किट, जिसे खुला परिपथ कहते हैं। वैसा परिपथ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है वह ओपन सर्किट कहलाता है। इस परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है। किसी भी परिपथ का अगर स्विच ऑफ हो तो वह परिपथ ओपन सर्किट कहलाएगा। आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि ये इसकी जो सर्किट है वो साइड में ओपन है, यानी वो खुला हुआ है, कंप्लीट वो क्लोज नहीं है। तो जब ये सप्लाई ही बंद हो जाएगा तो ये सर्किट एक अनंत हो जाएगा, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो अनंत हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। थर्ड वन है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी वैसा परिपथ जिसमें कंज्यूमिंग डिवाइस से विद्युत धारा ना गुजरकर सीधे फेज, न्यूट्रल या अर्थ के सहायता गुजरने लगे। फेज, न्यूट्रल या अर्थ के साथ गुजरने लगे तो ऐसा परिपथ शॉर्ट सर्किट कहलाती है। इस तरह के सर्किट में करंट का मान बढ़ जाता है और फ्यूज या सेफ्टी डिवाइस जो लगे हुए होते हैं वो खराब हो जाता है, जिसके कारण धारा जाना बंद हो जाता है। अगर फ्यूज या सेफ्टी डिवाइस नहीं लगा हुआ हो तो सर्किट में सबसे कमज़ोर वायर जहाँ पर होगा वहाँ पर वायर जलकर कट जाएगा, फिर सप्लाई बंद हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम ओपन शॉर्ट सर्किट में होते हैं। उसके बाद है लास्ट वन लीकेज सर्किट। वैसा परिपथ जो किसी भी कारण से फेज वायर छिल जाए, कट जाने के कारण नमी वाले दीवार या समझिए कुछ मेटेलिक बॉडी के संपर्क में अगर फेज वायर आ जाता है तो कुछ करंट जो है ना कंज्यूमिंग डिवाइस तक नहीं जाकर वो मेटेलिक बॉडी या दीवार में संपर्क में आने के कारण वो धीरे धीरे ग्राउंड होने लगता है। तो इस टाइप के सर्किट को हम लीकेज सर्किट कहते हैं। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे एक सर्किट है, इसमें देखिए वॉल यानी दीवार से इसका सटा हुआ है और वो कहीं नहीं हुआ लीकेज हो गया है, जो आपको दिख पा रहा होगा। मतलब ऐसा कंडीशन अगर कभी आता है जब दीवार के संपर्क में आते धीरे धीरे वायर छिल जाए और वो जो फेज वायर है वो संपर्क में दीवार में आ जाए तो वो धीरे धीरे ग्राउंड हो जाता है, जिसके कारण कुछ मात्रा में जो करंट है
वो ग्राउंड हो जाता है और वो मेन कंज्यूमिंग डिवाइस तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके कारण क्या होता है, करंट का लॉस होता है। तो इस टाइप का जो सर्किट है उसको हम कहते हैं लीकेज सर्किट। तो आज हम लोग सर्किट के बारे में जाने, सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे इसके आगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड किसी के मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।